इससे पहले अपने 8 क्वेश्चन हो गए थे, 9वां क्वेश्चन चलेगा जो आपकी बुक में प्रश्न नंबर है 11 है। समझ रहे होंगे। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन x बराबर बी इंटरसेक्शन x इक्वल में 5। इधर रखा है नहीं तथा समीकरण एक लगा लो, सोचिएगा ये तथा ए यूनियन बी, ए यूनियन x ऐसा कुछ है, ए यूनियन x मोनिका बी यूनियन x बराबर है समीकरण नंबर 2। ये चाहिएंगे या तो उपपत्ति में वापस लिख के समीकरण डाल दो या यही में डाल दो, यही पे यूज हो जाएगा। दिया हुआ हो गया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बोलो जी सिद्ध करना है ए बराबर है बी। आ जाओ जी। हाँ जी, चलिए उपपत्ति में बात करेंगे, उपपत्ति की बात करेंगे, उपपत्ति को करेंगे अपन। उपपत्ति में अपने पास 2 चलेंगे। उपपत्ति कितने में चलेंगे? 2 चलेंगे। पहला कर्ण उपपत्ति में पहला ए वाला करना है, ए सबसेट दिखाना है किसका, बी का, बी वाला तथा बी सबसेट दिखाना है किसका, ए का। अच्छा वो लिखना था उसमें, अच्छा उसमें रहने दो है, थोड़ा जगह तो ज्यादा रहेगी। तो इसका सारांश ये लिखना था उसमें ना, इसको नीचे कर देता हूं मैं, ए बराबर बी को ऐसे करते हैं ना अपन हर बार। समझे मैं क्या कर रहा हूं? ए बराबर क्या लिखना था, कैपिटल ए बराबर बी, और ए बराबर बी तब आएगा जब अपन ए सबसेट बी दिखा दे और बी सबसेट ए दिखा दे। उपपत्ति सिद्ध करने में तो आता है, उपपत्ति तो अपन प्रूव लेते हैं वो तो उपपत्ति लगाएंगे और पहला वाला लेंगे, पहला वाला करेंगे पहले, ठीक है। ए को सबसेट बी का दिखाओ, बी को सबसेट ए का दिखाओ, ठीक है भाई। चले बताओ तो, माना कि x बिलोंग्स टू किसका, ए का। चले अब सुनना, अब करना गौर की बात है। यहाँ x बिलोंग्स टू ए बी है तो x बिलोंग्स टू, ऊपर जाओ, आ जाओ, सुनना x जो a में आ रहा है क्या वो x से इसमें आएगा क्या, इसमें x आएगा क्या? इसमें तो तब आएगा जब x किसका, x अवयव किसका भी होना चाहिए, वो कैपिटल x का भी होना चाहिए, वो आएगा। मतलब ये x अवयव जो a में है ये इसमें नहीं जा सकता, इसमें तो तब जाएगा, इसमें तो वो अवयव आते हैं जो कैपिटल ए के भी और कैपिटल, क्या इसमें जा सकते हैं ये? क्या ये x बिलोंग्स टू कैपिटल ए का है, अर्थात समुच्चय ए का अवयव जो x है, क्या वो इसमें जा सकता है? किसी भी हालत में नहीं जा सकता, क्योंकि इधर ए समुच्चय ही नहीं है। क्या x इसमें जा सकता है? क्या x इसमें जा सकता है? इसमें जा सकता है। किस लिए जा सकता है? इसमें वो आते हैं जो या तो एक के हो
या तो कैपिटल ए से पूछे कि वो अवयव या कैपिटल एक्स या फिर दोनों के। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो किस किस का होगा, ए यूनियन एक्स में भी रहेगा। जो अवयव ए का है वो अवयव ए यूनियन एक्स का भी रहेगा पक्का। आ जाओ आगे। एक्स बिलोंग टू ए यूनियन एक्स का है तो समीकरण 2 की मदद से बी यूनियन एक्स का भी पक्का रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, एक मिनट नहीं ये नहीं है। अक्स ए में भी है और अक्स ए यूनियन अक्स में भी, अक्स इसमें भी है, अक्स इसमें भी है। सुन रहे हो मेरी बात? अक्स ए में भी है, अक्स ए यूनियन अक्स में भी है। तो अक्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन अक्स में भी होगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी अक्स होगा पक्का। सुनना जी आदमी ने, ये प्रश्न ऐसे है आपको ही नहीं है, मतलब बड़ा कितना भी बड़ा भारी भरकम आदमी हो, चाहे वजन चाहे उसमें कितना भी हो, 100 किलो वजन हो, चाहे उस आदमी 100 किलो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे उसके में 100 में से 101 नंबर आया हो, वो आदमी इन सवालों को एक बार समझेगा नहीं ना, एक बार करेगा नहीं ना अपने हाथों से, ये सवाल आएंगे नहीं उसको। तरीके से बताओ, देर नहीं बात बता रहा आप। ये अक्स ए में भी है, अक्स इन में भी है, तो अक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी पक्का होगा। ये बात मैंने पीछे भी यूज की थी एक सवाल में, ये दोनों वाली। अक्स बिलोंग्स टू, खोलो इसको, खोलो क्या इसमें वो डाल दो, ए इंटरसेक्शन इसकी जगह समीकरण 2 यूज करो, समीकरण 2 यूज करो, 2 को काम में लो, 2 को काम में लो। हाँ जी, ए यूनियन अक्स का होगा तो ए बी यूनियन अक्स का भी होगा, समीकरण नंबर 2 चूंकि में आया था, थोड़ा सा इधर नहीं किसका है, उधर से समीकरण नंबर 2 से चले आगे। अब इसमें वितरण नियम, वितरता का नियम, जो बंटन का नियम है उसको फॉलो करो। आ जाओ, ध्यान देना बोर्ड पे। एक्स बिलोंग टू, इसको कैसे खोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी, सही बात है, एक बार ए बी के साथ इंटरसेक्शन बन के आएगा और एक बार ए अक्स के साथ इंटरसेक्शन बन के आएगा और बीच में चलता रहेगा यूनियन, बीच में यूनियन है और ए इंटरसेक्शन क्या रहेगा, अक्स। अब आ जाओ बस 2 लाइनों पर, आपको करना क्या, अरे आप ये तो बताओ मेरे को, लाड़ू क्या बराबर क्या करूं, ये बराबर भी सीधा छलांग मार है, ए सबसेट बी से ऊपर जाओ थोड़ा सा, एक्स बिलोंग्स टू बी। ये तो बताओ आपने अज्यूम किस में किया, ए एक्स को ए में, मानना किस में, एक्स को ए में, किस में लाओगे, बी में, अर्थात इस एक्स बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, बी। जो ए में जितने भी अवयव होते हैं वो किस में चले गए, बी में, तब ए सबसेट बन जाएगा बी का। तब पहले ये तो करो ना, ऐसे बोल रहा हूं, ए बराबर बी बता दिया कोई, तो ए बराबर बी तो कहां जाके आएगा, जब ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा जी। एक्स बिलोंग्स टू आवर, इसको तो रहने दो वैसा का वैसा ही, यूनियन, इसकी जगह में क्या रखूं, समीकरण नंबर 1 से बताओ ना भगवान। ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या रखेंगे, फाई रखेंगे, यहाँ आएगा फाई, समीकरण नंबर
एक से, ठीक है, आ जाओ, अक्स बिलोंग्स टू, फाई का इनका यूनियन करेंगे तो यही आएगा ना, और फाई को मिलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका सारांश क्या है, इसका सारांश क्या है, ए में भी है और बी में भी है, लेकिन ए से अपने को मतलब नहीं है, ए भी तो शुरू में था। अक्स बिलोंग्स टू, अरे वैसे तो एक लाइन हो रहा है यहाँ, अक्स बिलोंग्स टू ए में भी और अक्स बिलोंग्स टू बी में भी, लेकिन वो ए में कहां क्यों लाएंगे, ए में तो था ये, किसका चाहिए अपने को, तो हो गया। इसलिए जो अवयव आपने ए में लिया था उसको किस में दिखा दिया आपने, ए सबसेट बी, जितना बताया उतना बचाओ, एक बार चलेंगे, इन्हीं लाइनों पे करना है बी वाला, इन्हीं लाइनों पे करना है बी वाला, इन्हीं लाइनों पे मतलब समीकरण 3 लगाओ, हाँ 3 लगाओ से, इन्हीं लाइनों पे करना है बी वाला, सेम टू कॉपी, बोर्ड पे डाल दे, मैं ऊपर जाऊंगा, आ जाओ, चले कौन सा लगाऊंगा, इसके जस्ट नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, आप जस्ट नीचे लिखो ना, एक लाइन छोड़ा इस पे बारीक, अब है ना, इनमें से देखकर आप उधर काम करना है, सेम टू सेम ये आएगा, लेकिन सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा मतलब ये बोलते हैं ना, संख्या वगैरह चेंज होगी सवाल में, इसे कहते हैं ना संख्या चेंज होगी, संख्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, हाँ माना, हाँ एक मिनट, धीरे धीरे शांति से आराम, y बिलोंग्स टू बी, यहाँ पर अज्यूम किया ए में, प्राप्त किया बी में, जो ए के होते हैं वो सारे बी में ले गया, ए सबसे बी आ गया, या अज्यूम करेंगे बी में, उन सारे को ले जाएंगे ए में, बी सबसेट ए बन जाएगा, आ जाओ, हाँ एक मिनट, आओ यहाँ पे डाल दो, इधर आओ, हाँ यहाँ पे डाल दो, y बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स है, बी यूनियन एक्स, इनमें तो नहीं जाएगा, इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, इंटरसेक्शन तब जाएगा जब वो एक का भी हो और अक्स का भी हो, अक्स का यहाँ पता ही नहीं है अपने को, तो यहाँ क्या आएगा, बी यूनियन एक्स, तीसरी लाइन में हो, तीसरी लाइन में हो, ये लाइन कब कैसे आया, ए में भी है और इन दोनों के यूनियन में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो वही लाइन आएगी, सेम वही लाइन आएगी, आगे वाली लाइन वही आएगी, तीसरी वाली क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू बी में भी होगा और इंटरसेक्शन है, और बी यूनियन एक्स में भी होगा, मतलब बी में भी है और बी यूनियन एक्स में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ये लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन मैच करो। चलो आगे तीसरी लाइन में आओ, y बिलोंग्स टू बी में भी होगा, इंटरसेक्शन है बी यूनियन एक्स की जगह, यहाँ पर ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स रखा था, यहाँ पर बी यूनियन एक्स की जगह ए यूनियन एक्स रख दो, चूंकि समीकरण नंबर 2 से चलो रे चलो, समीकरण नंबर 1 से चलो रे मित्रों, चलो रे, है ना, गाना तारो एक अच्छा वाला, चलो आप तो चलो इधर चलो, क्या गाना इधर आओ, अच्छा क्या गाना मौला, 2 लगाए नहीं है, इधर चलो, हम नीचे बाटो, इनको तोड़ो, सेम ऐसे ही है ना, तोड़ दो, y बिलोंग्स टू, एक बार इंटरसेक्शन ए के साथ है, एक बार इंटरसेक्शन है अक्स के साथ, किसका, बी का, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, देखो चलिए आगे, समझ गए होंगे अब तो, कर लिए होंगे अब,
एक एक लाइन आ रही है भाई साहब, एक एक लाइन आ रही है, एक लाइन टू लाइन आ रही है। कहाँ पे चला गया मैं देखो समझ, यहाँ पे आ गया। अब ये आएगा हाई वाला मसाला आएगा। Y belongs to B intersection A यूनियन हाई। समीकरण नंबर एक में चलिए आ जाओ। अब आगे चलेगा, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये आएगा क्या, फाई से क्या प्रभाव पड़ेगा, Y belongs to B intersection A। अब इसका मतलब आप जानते हो B में भी होगा A में भी होगा, लेकिन B से क्या मतलब, B से तो हम खुद शुरू में जाने थे, ये बात अपने को पता है कि B में तो Y को B में हमने पहुंचाया था, लेकिन अब किस में पहुंचाना Y को, A में। इसलिए B सबसेट समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3 वह 4 से A बराबर में B, एक का सबसेट B, एक का सबसेट B समीकरण 3 में है, B का सबसेट A समीकरण 4 में है, तो आ गया थी। अब एक बार ध्यान से गौर करके वीडियो को बंद करके ऑफ करके इसको शांति से, अच्छा मतलब आप बैठे हो वो भी बैठे हो, तो बंद करके शांति से समझ लो एक बार, बचा लो आराम से। हाँ बिना कुछ इधर उधर करे, देखो गजा बना है इस बार, इधर से इधर आओ। एक बात सुना, एक बार यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि सवाल की चाल में दिक्कत आएगी, इसको कहते हैं सवाल की। ये तो क्या दिक्कत है इसमें दिया हुआ सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं, ये दो फॉर्मेट बनाने में दिक्कत नहीं है। अक्स किसका लेते हो हर बार, एक का लेंगे। अब सुनना यहाँ पर दिक्कत आएगी, सवाल को चाल करने में सवाल की दिक्कत है। अक्स अवयव एक का है, अक्स एक अवयव है, वो किसका है, ए में है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आप दिमाग से सोच के बताना ध्यान से, ये 4 जने बैठे हैं यहाँ, सारे अक्स यदि ए में है तो अक्स क्या इसमें होगा, क्या इसमें होगा, तो मतलब ये बोलूंगा आपको, क्या अक्स इनमें होगा, क्या अक्स यदि ए में है तो क्या अक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, नहीं होगा इनमें। इसमें वो होता है जो ए में भी है और कैपिटल अक्स में भी है। अब आप ये तो कहते हो अक्स अवयव ए का तो है, लेकिन आपने आप ये पता है कि आपको कि ये अक्स में भी है, पता है क्या कि स्मॉल अक्स कैपिटल अक्स का भी अवयव है, ये थोड़ी ना आपको पता है। इसलिए ये इंटरसेक्शन वाले में नहीं हो सकता, और इसमें तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये अक्स अवयव किसका है, कैपिटल ए समुच्चय का है, ए समुच्चय थोड़ी ना है इनका, वैसे नहीं हो सकता। बच्चा लगाओ। अब सुनना, अक्स अवयव ए में भी है, अक्स अवयव ए यूनियन कैपिटल अक्स का भी है, तब अक्स अवयव इन दोनों का इंटरसेक्शन का में भी होगा, ए में भी होगा और ए यूनियन कैपिटल अक्स में भी होगा, अक्स इनमें भी होगा, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि ए में भी है इन दोनों के यूनियन में भी, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। खोलना कैसे, सुनो, एक के साथ इंटरसेक्शन बन के ए आ जाएगा, एक बार खोलना भी नहीं, ए यूनियन अक्स की जगह क्या रखो, बी यूनियन। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि आपको अक्स बिलोंग्स टू ए को किस में दिखाना है, तो यहाँ बी तो लाओ ना पहले, बी यूनियन कैपिटल एक्स। आप याद करो, इससे यहाँ पर पहुंचाना मैं इसको खोलने लग गया था इसको, पर आपका भी दिमाग वहीं जाएगा, आप खोल, लेकिन आप ये दिमाग लगाओ ना, पहले बी तो लाओ मैं यहाँ, देखो ए यूनियन एक्स की जगह है बी यूनियन एक्स लगाना। अब ए बताओ इसको खोलोगे कैसे, ए के साथ इंटरसेक्शन बन के कौन आएगा, बी, ए के साथ इंटरसेक्शन बन के कौन आएगा, बीच में कौन रहेगा, यूनियन। आराम से समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी तो पड़ा है, लेकिन इनका मान अपने पास समीकरण 1 में पड़ा है, फाई, क्या पड़ा है बीच में, फाई है इंटरसेक्शन, इनका मान बीच में पड़ा है, समीकरण कहां से, अब इसका और फाई का यदि यूनियन करें तो यही आएगा, फाई तो किसी में मिल जाओ चाहे, क्या फर्क पड़ेगा, चाहे इंटरसेक्शन करो चाहे यूनियन, फाई में मिल जाए तो ये आएगा।
इसका मतलब आप जानते हो अक्ष ए में भी होगा, लेकिन अपने को जरूरत किस में है। इसी तरीके से ये y किस में अज्यूम किया, b में। b में होगा तो फिर b यूनियन अक्ष में भी होगा, b में भी है और b यूनियन अक्ष में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। b यूनियन अक्ष की जगह समीकरण 1-2 से क्या रखोगे, a यूनियन अक्ष। इसको खोलो, b का इंटरसेक्शन बन के किसके साथ, a के साथ, तो b का इंटरसेक्शन बन के किसके साथ, कैपिटल के साथ, और बीच में यूनियन पड़ा है। अब इसका ये सेम है, इसका मान समीकरण कहां से रखोगे, 1 से क्या रखोगे, 5। इन दोनों का यूनियन करोगे तो b इंटरसेक्शन a आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, b में भी है a में, लेकिन b से अपने को मतलब नहीं हुआ, अपने को मतलब किससे है। अब जो अवयव b में है वो सारी किस में आ गए, इसका मतलब b सबसेट a है। समीकरण 3/4 से क्या हो गया, a बराबर b। ये उदाहरण नंबर 25 में भी अपन ये प्रूव करे थे, ये उदाहरण नंबर 25 में भी अपन यही सिद्ध करे थे, लेकिन ये दे रखा था मैटर वो अलग था थोड़ा सा। अब एक लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 हो रहा है, जो आपकी किताब का प्रश्न नंबर कौन सा है, 12 होगा। ए बी अक्ष सी वाला वो बताया था मैंने आपको कल जी। तो चलेंगे प्रश्न नंबर 10 में चलेंगे। आपका 12 वाला क्वेश्चन है, बुक में देखो। देखो इसने ये प्रश्न नंबर 9 में अपने को संकेत भी दिया था। वो संकेत इसने ये बोला था वितरण नियम का फॉलो करो, वितरण नियम का फॉलो अपन कर लिए थे उसमें। चलो 10 का देखो, ऐसे समुच्चय एबीसी ज्ञात कीजिए। ऐसे समुच्चय एबीसी कहां गई, तो ऐसे समुच्चय एबीसी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी, दिमाग लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा है क्या, लिख दिया। चलो ये तीनों के तीनों आरिक्त, ये तीन है, प्रश्न बोल रहा है ये तीनों आरिक्त लिख रखा है वो प्रश्न में। देखो ये तीनों क्या हो, आरिक्त, बल्कि ये एरिक्त थोड़ा सा आता है यहाँ पे, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो रहा है। ये दोनों के, ये तीनों क्या हो, एरिक्त समुच्चय है, मतलब ये तीनों एरिक्त है। एरिक्त का मतलब ये खाली नहीं है, अर्थात इन तीनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल 5 आएगा। कहने का मतलब इनमें कुछ न कुछ अवयव आएगा, इनमें 5 नहीं आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन कोई अवयव आएगा, ये रिक्त नहीं है, मतलब ये अरिक्त है। अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं है, ये भी रिक्त नहीं है, ये भी रिक्त नहीं, मतलब ये खाली नहीं, अर्थात इनका अवयव 5 नहीं है, कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए। ठीक है, आ गया ऊपर संविधान दो। और क्या दे रखा है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 आ जाना चाहिए। इन तीनों का इंटरसेक्शन तो 5 आ जाना चाहिए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आना चाहिए। ये तो रिक्त होना चाहिए और ये अरिक्त होना चाहिए। अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे 3 समुच्चयों का एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, जिस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर कौन सा किया था, 8वां प्रश्न किया था, बी बराबर एग्जाम्पल देके बताया था मैंने, याद करो। ये सब कैसे सुनो, माना कि ए बराबर 1 2, बी बराबर, सुनना, ए बराबर 1 2, बी बराबर ऐसा अवयव लो, बी में ऐसे, बी में इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ आ जाना चाहिए, 2 3 ले लो। सी बी, सुनना ध्यान से, बी और सी का भी कुछ न कुछ 5 आना चाहिए। सुनना ध्यान से, ए और बी का इंटरसेक्शन आ रहा है 2। सुनना ध्यान से, बी एक सारा भी लूंगा, एक और बोल दो, ए और बी का इंटरसेक्शन 2 आ रहा है, मतलब 5 नहीं आ रहा है। बी और सी का इंटरसेक्शन 3 आ रहा है, मतलब 5 नहीं आ रहा है।
ए और सी का इंटरसेक्शन अभी तो कुछ नहीं आ रहा, मतलब फाई आ रहा है, तो सी ऐसा नहीं चल सकता, मतलब 4 की जगह 3 को तो नहीं हटा सकता, 1 या फिर 2 नहीं ले सकता, 2 यदि लूंगा तो ये फाई नहीं है, ये फिर 2 आ जाएगा। 2 नहीं लेंगे, 2 यदि लेंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन फिर कितना आ जाएगा, 2, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन तो क्या चाहिए, फाई, मतलब कोई भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 1 ले लो, यहां ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, नॉट इक्वल, ये फाई के बराबर, अर्थात ये रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है, अरिक्त है, ये जो किताबें लिख रखा ना अरिक्त, वो ठीक है। बोलो बी इंटरसेक्शन सी बराबर, बाद में मारा, बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3, मतलब फाई नहीं है ना, तथा ए इंटरसेक्शन सी बराबर है 1 का मतलब नॉट इक्वल, इसका मतलब ये तीनों वास्तव में अरिक्त है, अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं है। एक बात हो रहा है लास्ट की, तथा यहाँ नहीं लगेगा, तथा यहाँ लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर यहाँ पक्का ही फाई आ रहा है। इसका मतलब जो हमने एग्जांपल लिए थे, जो हमने उदाहरण लिए थे, वो करेक्ट, एकदम करेक्ट है, आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। अत्ता वाली लाइन में दोबारा तक लिखो, लिख रहे पड़ेगा, ठीक है, होगा भैया आंसर। तो मेरी बात सुनना, इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर पहला कंप्लीट पूरा हो गया। कल से अपन चैप्टर नंबर, देखो मेरी बात सुनना, पहला वाला चैप्टर आपने कंप्लीट पढ़ा है, पहला से बुरा मिला चैप्टर 2 है, और तीसरा चैप्टर आप पढ़ो ना, तीसरा चैप्टर में पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का कोई भी बात तीसरे चैप्टर में काम में नहीं आएगी। तीसरा चैप्टर फ्रेश टॉपिक है, मतलब पहला और दूसरे से लिंक तीसरा चैप्टर नहीं है। जो बच्चा पहला चैप्टर नहीं पढ़ा वो तीसरा भी पढ़ सकता है, लेकिन जो बच्चा पहला चैप्टर नहीं पढ़ा वो दूसरे में थोड़ी दिक्कत आएगी, पहला के बाद में दूसरा अच्छी तरीके से समझ आएगा। मतलब बात तो यही है कि भाई चालू तो दूसरा ही करे, लेकिन जो आपकी इच्छा वो चला लेना, क्योंकि पहला चैप्टर के बाद में पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है तीसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तीसरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चाहे जिसका पहला पढ़ा हो उसको भी तीसरा समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा उसको भी आ जाएगा, दूसरा पढ़े या नहीं पढ़े तो भी तीसरा आ जाएगा। तीसरा चैप्टर पहला और दूसरा से लिंक नहीं है, अपने आप में अलग है। तो जो आपको आप बोलेंगे तो दूसरा चालू कर देंगे, आप बोलेंगे तो तीसरा चालू कर देंगे, जो आपकी इच्छा।